खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पारा चनार में दहशत गर्दों ने मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग की है। 12-13 किलोमीटर तक ये सिलसिला जारी रहा। ख़वातीन बच्चों समेत 42 अफराद जाँ बाग हुए हैं, 28 अफराद ज़ख्मी हैं। ये पहला वाक़या नहीं है कि सूबे का अमन व अमान तबाह हो गया है, हो रहा है। हर गुज़रते दिन के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस समेत आम शहरी रोज़ाना दहशत गर्दों की भींत चढ़ रहे हैं। ये अभी रोड बंद थी इतने अरसे से, फिर ये चंद दिन पहले ही खोली गई थी। सूबाई हुकूमत आपको पता ही है किन मामलात में उलझी हुई है। अफसोस से ही कहना पड़ रहा है कि ऐसा लगता है जैसे हुकूमत की तरजीहात मुख्तलिफ हैं और ये सूरत हाल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस्लामाबाद में एहतजाज रोकने से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बोल उठे कि हम FC इस्लामाबाद में लगाएं या खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ 42 शहादतें हुई। मतलब जब हम ये 42, दैट इज़ अ ह्यूज नंबर। सोचें एक दिन में मतलब इस तरह ख़त्म हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जैसे चाहे अपने सियासी मामला चलाए, लेकिन अपने सूबे को भी देखे जहाँ बज़ाहिर इसकी अपनी रिट जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही है। आर दे इवन इंटरेस्टेड इन डूइंग एनीथिंग इज़ द क्वेश्चन। सीनियर सहाफ़ी मुश्ताक ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हक़ाइक़ मालूम करेंगे। मुश्ताक साहब, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत ही काबिल तशवीश हद तक इजाफ़ा हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा तशवीश ये है कि वाक़यात जगह जगह हो रहे हैं। निशाना कोई भी है, कोई भी बन सकता है। क्या सूबे में एक से ज़्यादा दहशतगर्द गिरोह मुतहर्रिक हैं मुश्ताक साहब? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है तो हमारे जनूबी अज़ला में है, और आपके इल्म में है कि बन्नू, लकी मरवत, टांग, ड्रेस महल खान, यहाँ पे हालात तकरीबन 2 साल से ख़राब है। और इसकी वजह ये है कि ये इलाके एक तो शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान के बिल्कुल करीब है। वहाँ पे काफ़ी मिलिट्री ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन जो सबसे इफेक्टिव मिलिट्री ऑपरेशन हुई थी इस रीजन में तो वो थी 2014 में ज़रब अज़ब, क्योंकि ये वाहिद मिलिट्री ऑपरेशन थी कि इसमें अक्रॉस द बोर्ड तमाम मिलिटेंट ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। अफगान तालिबान थे, अलकायदा थे, पाकिस्तानी तालिबान थे, तो ये फिर मजबूर हो के अफगानिस्तान चले गए थे। तो वहाँ पे फिर ये इन्होंने मनज़्ज़म हुए पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने हमले शुरू किए, और सबसे ज़्यादा जो लोग आए तो तकरीबन 2021 और 22 में आए थे, कि जब उस वक़्त के कोर कमांडर जनरल फैज़ हमीद साहब ने तालिबान के साथ बातचीत की थी, और ख़ुद सिक्योरिटी इदारों ने बारहा कहा था कि उस दौरान तकरीबन 8000 के करीब मिलिटेंट्स पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके थे। और जब सीज़ फायर ख़त्म हुआ, उनके साथ मुज़ाकरात ख़त्म हुए, तो फिर उन्होंने हमले शुरू किए। तो मेरे ख़्याल में इस वक्त जो बड़ी मुश्किल है हुकूमत को और सिक्योरिटी इदारों को, तो वो तो एक जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान है, और एक जो हमारी जनूबी अज़ला है, यहाँ पे हालात काफ़ी कशीदा हैं और बहुत ख़राब है। दैट्स ए ह्यूज नंबर जो आपने लिया है मुश्ताक यूसुफ़ज़ई साहब। अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को नरमी से भी कह चुका, सख्ती से भी कह चुका कि अपना बॉर्डर जो है उसको प्लीज़ कंट्रोल करें, लेकिन वहाँ से इसे संजीदा नहीं लिया गया। इस बात को कुछ शायद उन्होंने कुछ समझा ही नहीं है। तो क्या उन्हें पाकिस्तान में दहशत गर्दी की परवाह नहीं है, या फिर इतनी अहलियत ही नहीं है कि वो किसी को रोक सकें? बिल्कुल, असल में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। एक तो इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं, और बदकिस्मती से अफ़गान तालिबान से काफ़ी उम्मीदें हम यहाँ लोगों ने वाबस्ता की थी, और अफ़गान तालिबान ने मेरे ख्याल में सिंसियरली कोशिश की थी कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी तालिबान जो कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में है, इनके दरमियान बातचीत भी शुरू की थी, काफ़ी मुलाकातें भी हुई थी सीनियर लेवल पे। लेकिन फिर आपको पता है कि यहाँ पे जब PDM की गवर्नमेंट बनी तो वो बातचीत ख़त्म हो गई, और फिर अफ़गान तालिबान पे दबाव डाला गया कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, इनको अपने मुल्क से निकालें। तो मेरे ख्याल में एक तो अफ़गान हुकूमत की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि तकरीबन 30,000 के करीब फाइटर्स हैं पाकिस्तानी तालिबान इस वक्त अफ़गानिस्तान में। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि ये जो पाकिस्तानी तालिबान थे जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में हैं, किसी ज़माने में इन्होंने पनाह दी थी अफ़गान तालिबान को, ये कट्टे मदरस में पड़े हुए हैं पाकिस्तान में, और यही पाकिस्तानी तालिबान बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है साहब। ये भी बता दिएगा, मैं पाकिस्तान
بھر میں ایک پریشانی ہے. ظاہر ہے خیبر پختونخوا حکومت بھی پریشان ہوگی, لیکن یہ تاثر بھی بڑا واضح ہے کہ صوبائی حکومت کی ترجیحات سیاسی ایشوز ہیں, گورننس اور سیکیورٹی شاید نہیں ہیں. یہ تاثر ہے صوبے میں, عوام میں, لوگوں میں. میرے خیال میں اتفاق کروں نہ کروں لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے خیبر پختونخوا میں, تو ان کا جو سب سے بڑا ٹاسک ہے اور جس پہ کافی انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے اب تک, وہ ہے کہ ان کی جو لیڈر جیل میں ہے ان کو کسی طرح سے رہائی دلائے. باقی جو یہاں پہ گورننس کی ایشوز ہے وہ تو بہت پیتھیٹک گورنمنٹ ہے یہاں پہ, اور خود ان کے اپنے وزراء, ان کے ایم این ایز, ان پی ایس, وہ سب ان پہ تنقید کر رہے ہیں. تو جو صوبائی حکومت ہے ان کی ترٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پولیس ہے وہ تھک چکے ہیں, کیونکہ تقریباً 22 سال ہو گئے ہیں کہ مسلسل لڑ رہے ہیں, اور دہشت گردی سے لڑنا پولیس کا کام بھی نہیں ہے, اس کے لیے ٹرین بھی نہیں ہے. تو سب سے بڑی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس حکومت پہ, وہ اصل میں اس میں ناکام دکھائی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت پہلی مرتبہ ہے کہ وزیر اعلیٰ, گورنر اور آئی جی پولیس, ان کا تعلق ایک ہی ضلع سے ہے, ڈیرہ اسماعیل خان سے. اور اس وقت خیبر پختونخوا میں جو سب سے زیادہ صورتحال خراب ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے. حکومت کی رٹ وہاں پہ نہیں ہے. 6-7 کلومیٹر آپ ضلع سے باہر جائے تو وہاں پہ حکومت کی رٹ نہیں ہے. اچھا, شام کے بعد جو ہمارے جنوبی اضلاع ہے, میں نے منشن کیا بنو, ٹانگ, ڈیرہ اسماعیل خان, لکی مروت, شام کے بعد پیٹرولنگ ختم ہو جاتی ہے پولیس کی. تو میرے خیال میں سب سے جو بڑی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے وہ خود اس میں ناکام ہے. مشتاق یوسف سعید صاحب, ہمیں بڑا کینڈیڈلی آپ نے بتایا ہے. یہ بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ آپ لٹرلی علاقوں میں آپ رہیں اور اس کے بعد ریٹ ہی ختم ہو جاتی ہے حکومت کی. لوگوں نے کیا سیکیور فیل آپ یہ سوچئے کہ وہ جو لوگ, ظاہر ہے یہ علاقے مطلب ویران تو نہیں ہیں, یہاں لوگ بستے ہیں, یہاں میرے اور آپ کے جیسے لوگ بستے ہیں جو لاہور, کراچی, اسلام آباد, مطلب رحیم یار خان, پشاور میں ہمیں بیٹھے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کسی ایسے علاقے میں جائیں جہاں یہ صورتحال ہو؟ نہیں, اور اس کے بعد وہاں سے اگر نکلنا ہو, کوئی ٹریول ہی کرنا ہو, تو آپ 100 بار سوچیں کہ ہم یہاں سے نکل بھی سکتے ہیں, یہاں سے باہر کیا ہونے والا ہے. لگتا ہی نہیں ہے کہ اس دنیا کی یہ بات ہو رہی ہے.